सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंगफल देखिए, कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। जैसे नदी में स्नान करना अत्यंत शुभ मंगल शुक्र गणना के अनुसार, और चांदी का ग्रहण करना या चांदी को पहनना या चांदी का दिखना राहु और बुध गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न आपने भेजे थे उनका अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। स्वपन फल का अर्थ क्या बनता है। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं और प्रभाव क्या रहता है और किस तरीके से रहता है। तो जो आपके स्वप्न आपने भेजे थे उनका अर्थ बताने का हम प्रयास करते हैं। तो यह है कि चंद्रमा की स्थिति घट रही है या बढ़ रही है, इस पर निर्भर। और दूसरा यह है कि स्वप्न काल्पनिक, अगर आपकी रुचि है इस काल्पनिक स्वप्न में तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो उससे आपके जो स्वप्न से पूर्व स्वयं का स्वप्न तृतीय पहर का और 2:31 समाप्ति का समय, और हम देख पा रहे हैं कि एक वन मतलब जंगल और उसके बीच में नदी बह रही है, और एक व्यक्ति एक नदी के किनारे खड़ा है और उसके किनारे 3 वृक्ष हैं, 3 उधर हैं 3 इधर हैं। और इधर वाले किनारों पर 1 9 2 0 3 1 अंकित है, और उधर 3 2 3 3 3 4 अंकित है। इस तरीके से गिनती, और वो गिनती कर रहा है व्यक्ति। उधर वाले किनारे पर भी वृक्ष हैं तो और ये 3 इधर वाले पर भी है। और उसके पश्चात होता क्या है कि वहां पर एक नाव आती है। नाव खाली है, कोई व्यक्ति नहीं है, और धीरे धीरे वो अपने आप किनारे पर लगती है और व्यक्ति उस पर बैठ जाता है। बैठ करके वो दूसरे किनारे पर जाता है और उन वृक्षों की गिनती फिर से सही तरीके से करता है, और वही गिनती थी जो उस पर अंकित था। उसके पश्चात वो फिर से इसी किनारे पर आता है, फिर से उसी किनारे पर जाता है, और वो इसी तरीके से 4 चक्कर काट लेता है, किंतु उस पर जो अंकित था वो बदलता नहीं है। और ये केवल हमारा स्वप्न आगे आपके विवेक के ऊपर इसको किस परिप्रेक्ष्य में ले रहे हैं। तो जो आपके स्वप्न आपने भेजे थे उनका अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ बताने का प्रयास करते हैं। चलिए सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। प्रथम स्वप्न जो आपने कहा था उसके अनुसार क्या अर्थ बनता है, शुभ बनता है या अशुभ बनता है। आपने तालाब में 2 कमल पुष्प पर तितली देखी। ऊपर बैठे हुए, तो ये अत्यंत शुभ। कमल पुष्पों का दिखना अत्यंत शुभ। तो ये भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा में प्रयोग होने वाले पुष्प, दुर्लभ पुष्प, और इसमें आपका गुरु और चंद्र की गणना हो, केवल चंद्र की गणना होगी, चंद्र के साथ शुक्र, और केवल गुरु की गणना, और शुक्र के साथ गुरु की,
बुध के साथ गुरु की गणना। तो कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। अब द्वितीय स्वपन जो आपने कहा था उसके अनुसार क्या अर्थ बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है, प्रभाव क्या रहता है और किस तरीके से रहता है द्वितीय स्वपन। तो द्वितीय स्वपन में आपने कहा था कि व्यक्ति ने सोने का हार गले में पहना, स्वर्ण जड़ा हुआ, और स्वर्ण देखना अत्यंत शुभ माना जाता है। स्वर्ण देखना अत्यंत शुभ। इसमें शनि और आपका ये केतु की गणना, केवल शनि की गणना, केतु के साथ चंद्र की गणना, केतु के साथ सूर्य की गणना, केतु के साथ बुध की गणना, शनि के साथ बुध की गणना। तो कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए।